हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर भगवान। इसका एक उदाहरण है माता सीता का, जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। दरअसल दोस्तों, वैसे तो माता सीता के वियोग को लेकर कई अलग अलग किस्से, कहानियां और कथाएं बताई गई हैं, लेकिन इन्हीं कथाओं में से एक सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है, जो माता सीता के प्रभु श्री राम जी से वियोग को लेकर है, जिसमें उन्हें एक तोते ने श्राप दिया था, जिस कारण माता सीता को श्री राम जी से अलग होना पड़ा था। आखिर क्या था तोते के श्राप का असली कारण? माता सीता ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से उन्हें श्री राम जी से अलग होना पड़ा? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्या में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार जब बचपन में माता सीता अपनी सखियों के साथ एक बगीचे में घूम रही थीं, बगीचे में फूलों को निहारती हुई, तभी अचानक से माता सीता का ध्यान एक पेड़ पर बैठे तोता तोती के जोड़े पर पड़ता है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर और प्यारे लग रहे थे, और वह आपस में कुछ बातें कर रहे थे। माता सीता उन्हें और नजदीक से देखने के लिए चुपके से उस पेड़ के पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी माता सीता ध्यान देती है कि ये जोड़ा तो माता सीता और प्रभु श्री राम को लेकर आपस में बातें कर रहे थे, जिसे माता सीता छुपकर सुनने लगीं। तोता तोती आपस में ये बातें कर रहे थे कि अब अयोध्या के महान राजकुमार श्री राम राजा दशरथ जी के घर में जन्म ले चुके हैं। वे एक बड़े महान प्रतापी राजा बनेंगे और उनका विवाह राजा जनक की पुत्री राजकुमारी सीता से होगी। ये सुनकर माता सीता आश्चर्यचकित रह जाती है। तभी माता सीता ने उनके सामने आकर उनसे पूछा कि उन्हें उनका नाम कैसे पता है और वो ये सब कैसे जानते हैं। तब तोते ने उन्हें बताया कि वो दोनों महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के पास के पेड़ में रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ये सब बातें अपने शिष्यों को बताया करते थे, जिसे हम दोनों भी सुनते थे। ये सुन सीता माता के मन में भविष्य को जानने की ओर उत्सुकता होने लगती है। वह कहती है, मैं ही राजा जनक की पुत्री सीता हूं। ये सुन दोनों खुश हो जाते हैं। तब माता सीता तोते से अपने होने वाले राम जी के बारे में पूछने लगती है। तभी वह कहते हैं कि राजा दशरथ जी के 4 पुत्र होंगे, जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्री राम होगा और उनसे ही आपका विवाह होगा। माता सीता अपने भविष्य से ज्यादा प्रभु श्री राम जी के बारे में उनसे पूछती है, और इस प्रकार दोनों तोता तोती उनके हर एक सवालों का जवाब देते हैं। ये देख माता सीता बहुत प्रसन्न हो जाती है। तभी माता सीता दोनों को अपने साथ रखने का फैसला करती है, ताकि वह भविष्य की ओर अधिक बातें जान सके। वह दोनों को साथ महल में साथ रहने के लिए कहती हैं, लेकिन ये सुन दोनों तोता तोती मना कर देते हैं। ये सुन माता सीता अपनी जिद पर अड़ जाती है। तभी वह उनके उड़ने से पहले दोनों को झट से पकड़ने की कोशिश करती है, जिसमें से वह तोते को तो पकड़ लेती है, लेकिन मादा तोती उड़ जाती है। तभी मादा तोती अपने पति को छोड़ देने की गुहार लगाती है और उनसे प्रार्थना करती है कि वह उनको छोड़ दे। वह कहती है कि मैं गर्भवती हूं और मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। लेकिन माता सीता उस समय छोटी थी, तो वह साफ साफ इनकार कर देती है। ये सुन मादा तोती सीता माता को श्राप दे देती है और कहती है कि जिस प्रकार अपने मुझसे मेरे पति को अलग किया है, ठीक उसी प्रकार भविष्य में आप भी गर्भवती के पश्चात अपने पति श्री राम जी से अलग हो जाएंगी। और इतना कहते ही मादा तोती अपने प्राण त्याग देती है। ये देख माता सीता तोते को छोड़ देती है और तोता झट से उड़कर अपनी पत्नी के पास जाता है। ये देख तोता अपनी पत्नी से बिछड़ने का दर्द सहन नहीं कर पाता और नर तोता भी माता सीता को श्राप दे देता है कि आने वाले समय में वह एक मनुष्य के रूप में जन्म लेगा और वही श्री राम को सीता जी को महल से निष्कासित करने के लिए बाध्य करेगा। माता सीता जी ने हाथ जोड़कर विनती करती है कि वह अपना श्राप वापिस ले ले, लेकिन तोते ने एक भी नहीं सुनी और वह भी वहीं पर अपने प्राण त्याग देता है। दोस्तों, बता दें कि और यह तोता वही धोबी था, जिसकी वजह से माता सीता को महल छोड़कर जाना पड़ा था और गर्भवती के पश्चात
महल से बाहर रहकर दूर कन्ही कुटिया में रहना पड़ा था। इसलिए कथा में बताया जाता है कि तोते के श्राप की वजह से ही माता सीता को प्रभु श्री राम से अलग होना पड़ा था। दोस्तों, यह थी माता सीता को तोते के द्वारा दिए गए श्राप के पीछे की कथा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा हुआ होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राम।